नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। मानों को जो भी परेशानी, गम, तकलीफ और दुख पहुंचता है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। आगाज़ से खबरें जानते हैं आज की सुर्खियाँ। बोधन की सियासत में उथल पुथल, एक के बाद दिगरे आला कायदीन बीआरएस को छोड़ दिगर पार्टियों में हो रहे शामिल। एडवोकेट आबिद अहमद सोफी ने ली कांग्रेस में शमूलियत। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने खंडवा डालकर किया इस्तेकबाल। कामारेड्डी के गांधारी मंडल की सड़क पर रीछ की हलचल, राहगीरों में खौफ, रात के औकात तन्हा सफर न करने की ओहदेदारान ने दी हिदायत। माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का दौरा निजामाबाद, जिला कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान से मुलाकात, अवाम ने हवाले की नुमाइंदगियां, जारी की जरूरी हिदायतें। अब खबरें तफसील से। एडिशनल कलेक्टर अंकित कुमार ने बालकोंडा कस्तूरीबा गांधी गर्ल्स स्कूल का किया अचानक मुआयना। हॉस्टल में तलबा को फराहम होने वाली सहूलियात वो रिहाइश का किया मुआयना और कई तजावीज़ पेश की। एडिशनल कलेक्टर अंकित कुमार ने मंगल को बालकोंडा मंडल मरकज में कस्तूरीबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। उन्होंने स्कूल में क्लासरूम्स, किचन रूम और पानी की सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने खुसूसी ऑफिसर को हिदायत दी कि वो मेन्यू के मुताबिक लड़कियों को म्यारी ग़िज़ा फराहम करे और तलबा से बातचीत की, रिहाइश की सहूलियात और ग़िज़ा के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर उनके साथ मकामी तहसीलदार श्रीधर, एमपीडीओ विजय भास्कर रेड्डी, मंडल एजुकेशन ऑफिसर राजेश्वर, एमपीओ गंगा मोहन व दीगर मौजूद थे। 9 जुलाई को होने वाली आम हड़ताल को कामयाब करने सीपीएम के ज़ेरे एहतमाम म्यूनसिपल दफ्तर में जनरल बॉडी मीटिंग मुनक़िद की गई। बीजेपी हुकूमत मजदूरों के हुकूक छीनना चाहती है और अवामी दौलत को कॉरपोरेट कंपनियों के साथ जोड़ा जा रहा। मुनक़िद होने वाली हड़ताल का नोटिस म्यूनसिपल कमिश्नर को सौंपा। 9 जुलाई को हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए सीपीएम के ज़ेर एहतमाम शहर के म्यूनसिपल दफ्तर में एक जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सीपीएम जिला सेक्रेटरी और म्यूनसिपल यूनियन जिला एजाजी सदर रमेश बाबू ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत इन क़वानीन को तब्दील करते हुए मजदूरों के हुकूक छीन लेना चाहती है, जिनके लिए मजदूर तबके ने जद्दोजहद की है और अवामी दौलत को कॉरपोरेट कंपनियों के साथ जोड़ा जा रहा। उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ाई जा रही और मेहनत कश तबके का म्यार ज़िंदगी गिरता जा रहा, जिसकी वजह से मजदूरों की जिंदगियां दिन ब दिन अजीरन होती जा रही। कहा कि 9 जुलाई को कामयाब आम हड़ताल की कॉल देते हुए मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मजदूरों को मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें 26,000 माहाना तनख्वाह देने के लिए मुत्तहिद होकर जदोजहद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बादशाह उन्होंने हड़ताल का नोटिस म्यूनसिपल कमिश्नर को सौंपा। మనకన్నా పూర్వం అనేక మంది కార్మికులు కొట్లాడి ప్రాణత్యాగాలు చేసి 8 గంటల పని సాధించుకున్నారు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే 8 గంటలతోటి లాస్ వస్తున్నది కాబట్టి 12 గంటలు చేయాలని ఇప్పుడు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 12 గంటలు పెట్టేది. 8 గంటలకే కార్మికులు అలసిపోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంటుంది. 12 గంటలు చేస్తే మన కుటుంబాల్లో పిల్లలతో భార్య భర్త। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आबपाशी हुक्काम ने तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर वाक़े बॉबली प्रोजेक्ट के 14 गेट खोले, जिससे श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी में होगा इजाफा। तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर वाक़े बॉबली प्रोजेक्ट दोनों रियासतों को आबपाशी का पानी फराहम करता है। हर साल की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जल संगम के नुमाइंदों ने 21 जुलाई को तेलंगाना महाराष्ट्र के आबपाशी हुक्काम की मौजूदगी में बॉबली प्रोजेक्ट के 14 गेट खोल दिए, जिसके नतीजे में श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी की बड़ी आमद होगी।
किसानों और अवाम को उम्मीद है कि बॉबली प्रोजेक्ट के गेट खोले जाने से श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में बेहतरी आएगी, क्योंकि बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। दोनों रियासतों के जल संगम के नुमाइंदों ने बताया कि बॉबली प्रोजेक्ट के गेट खोलने का मुआहदा 30 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी ने किया शहर का दौरा। जिला कलेक्टर टी विनय रेड्डी ने गुलदस्ता पेश करते हुए किया इस्तकबाल। अवामी तंजीमों के कायदीन व जिम्मेदारान ने की मुलाकात, मसाइल से वक्फियत और नुमाइंदगियां हवाले की, एक सुई के अहकामात जारी किए। अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने आज निजामाबाद शहर का दौरा किया। अक़लियती चेयरमैन तारिक अंसारी ने जिला कलेक्टर टी विनय रेड्डी से R&B गेस्ट हाउस में मुलाकात की। जिला कलेक्टर टी विनय रेड्डी ने गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया। जिला कलेक्टर व RDO और दीगर ओहदेदारान से तफसीली बातचीत की। अक़लियती कमीशन चेयरमैन ने टिमरीज के जिम्मेदारान को भी तलब करते हुए तलबा की सहूलतों और तालीम से मुतल्लिक़ बातचीत की और ज़रूरी हिदायतें जारी की। इसी तरह मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन व अवाम ने भी उनसे मुलाकात करते हुए मसाइल को पेश किया और तहरीरी नुमाइंदगियां हवाले की। जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर की मौजूदगी में अक़लियती कमीशन चेयरमैन से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी हवाले की। बताया कि डिशपल्ली और नवीपेट में अहले हदीस मस्जिद की तामीर में रुकावटें पैदा की जा रही है, इक़दामात का मुतालबा किया और बताया कि आईने हिंद के तहत हर शहरी को अपनी इबादतगाह तामीर करने का पूरा हक है, जिस पर अक़लियती कमीशन चेयरमैन व जिला कलेक्टर ने RDO और पुलिस हुक्काम को ज़रूरी हिदायतें जारी की। आज कमीशन चेयरमैन की हैसियत से निज़ामाबाद दौरा हुआ। नए कलेक्टर साहब से जो है मुलाकात हुई, उनको मुबारकबाद दिया फॉर इस वंडरफुल टेन्योर अहेड। बहुत सारे इश्यूज़ भी जो है डिस्कस भी था कलेक्टर, बहुत सारे इश्यूज़ भी थे, मस्जिद के थे, ग्रेवार्ड्स के थे, फिर थोड़ा सा सोशल मार्केटिंग के इश्यूज़ थे। तो बोला कि थोड़ा सा उनके रोशनी में लाए नए कलेक्टर साहब हैं। 15 ही दिन हुए निज़ाम की चार्ज लिए, अच्छे ऑफिसर दिख रहे हैं। डेफिनेटली जो है सबको जो है रिस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट सबको लेके जो है काम करेंगे। पर आप तमाम आवाम से भी जो है लोग दरख्वास्त गुजार भी लोग आए हैं, सबके दरख्वास्त भी है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स है, टिमरीज के स्टाफ है, तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ और लोगों से, अवामुन्ना से कि जो भी आपके मसाइल हैं, जो भी आपके साथ इंजस्टिस किसी भी शोबे में जो आपके साथ नाइंसाफ़ी या इंजस्टिस हुई, कमीशन से रुजू है। कमीशन एक ऐसा इदारा है जहाँ पर तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कमीशन का दरवाज़ा खुल जाता है। तो कमीशन एक्चुअली माइनॉरिटीज़ कमीशन की जिम्मेदारी ये होती है कि हुकूमत और अवाम के बीच में जो है वी वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं आप तमाम को जो है यकीन दिलाता हूँ कि डेफिनेटली कमीशन जो चीज़ में जो है इंटरफेयर करता है, जो कमीशन जो चीज़ में इन्वॉल्व होता है, डेफिनेटली जो है जस्टिस दिला के ही छोड़ता है। तो मैं आज अपने निज़ामाबाद के दौरे पे अपने जो है दौरे पे कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, उनको मुबारकबाद दिया और उनको जो है बेस्ट विशेस भी जो है मैंने इजहार किया उनके आने वाले टेन्योर के लिए। अच्छे ऑफिसर हैं, ही कैन टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। तो डेफिनेटली जो है सब कमीशन से जो है ताउन का भी मैंने बताया कि कमीशन से आपको पूरा ताउन रहेगा काम करने के लिए, ताकि आप ज़िले के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आप योर हायर ऑफिसर डेफिनेटली जो है हम तमाम इंतजाम पे उगूर पे जो है रोशनी रख सकते हैं, काम कर सकते हैं, ताकि हुकूमत की जो है और नेकनामी में जो है गवर्नमेंट की नेकनामी में मुतासिर ना हो कोई चीज़, कोई ऐसे काम से। तो डेफिनेटली जो है आई एश्योर्ड कलेक्टर एश्योर्ड मी, डेफिनेटली जो है हम मिलकर काम करेंगे हुकूमत के लिए, निज़ामात की अवाम के लिए डेफिनेटली। और गवर्नमेंट जब इतने अच्छे काम कर रही है हुकूमत को, और स्कीम्स पे जो है डिस्कस हुआ विद कलेक्टर्स एंड RDO से, सबसे स्कीम्स जो राशन कार्ड्स के ऊपर भी जो है हमने तबादला ख्याल किया। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी राशन कार्ड्स का भी जो है काम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है। गवर्नमेंट जो ST SC BC की माइनॉरिटीज़ का जो दे आर वेरी मच सीरियस टू अपलिफ्ट माइनॉरिटीज़ खास कर गवर्नमेंट सेक्टर से, तो उसके लिए भी जो है डेफिनेटली हम कलेक्टर के साथ में हैं। कमीशन जो है साथ में रह काम करती है। और फिर एक बार मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जो है आप लोग कमीशन तक जो है अपनी दरख्वास्त पहुँचाइए,
मैं यहाँ तक आया अपने दरख्वास्त वसूल करने के लिए। फिर आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि जो है आप अपनी दरख्वास्तों को जो है कमीशन तक पहुँचाइए, हम तक पहुँचाइए। डेफिनेटली हम जो है गवर्नमेंट आप लोग के साथ है, कमीशन आपके साथ है। जय हिंद। बोधन की सियासत में कुछ दिनों से उथल पुथल। कुछ दिन कबल मीर इलियास अली की एमआईएम में शमूलियत, तो आज बोधन की मारूफ शख्सियत एडवोकेट आबिद अहमद सोफ़ी, जो अवामी हलकों में खासा रसूख रखते हैं, ने कार से उतरकर हाथ को थाम लिया। अपने हामियों के साथ आबिद अहमद सोफ़ी की एमएलए सुदर्शन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस में शमूलियत, साबिका एमएलए शकील आमिर के करीबी रुफ़का की पार्टी को छोड़ दिगर जमातों में शमूलियत। क्या बोधन में बीआरएस का खिला टूट रहा? अहम सवाल। बरोज़ मंगल 1 जुलाई 2025 को सुबह 10:30 बजे एडपल्ली श्राव्या गार्डन फंक्शन हॉल में साबिका सदर बीआरएस वो एडवोकेट आबिद अहमद सोफ़ी ने अपने हामियों के साथ एमएलए सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जिला निजामाबाद और बोधन के कांग्रेस के अहम कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह है कि एडवोकेट आबिद अहमद सोफ़ी ने इब्तदाई जमाने में 15 सालों तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन के जरिए अवाम की खिदमत अंजाम दी। फिर कई सालों तक तेलुगु देशम पार्टी के अहम ओहदों पर फायज रहे। इसके बाद 16 सालों तक बीआरएस पार्टी में शामिल रहे। साबिका रुकन असम्बली शकील आमिर के साथ सियासत में गर्म रहे, इंतखाबात में अहम किरदार अदा करते रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता होकर बड़े पैमाने पर अवामी खिदमत अंजाम देने का इरादा किया। आबिद अहमद सोफ़ी ने इब्तिदा में ईदगाह, बोधन दारुल उलूम हाई स्कूल में और अब मदनी मस्जिद की कमेटी में रहकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें सीनियर रियासत के कायद पी सुदर्शन रेड्डी साहब, जो हमारे हल्के असम्बली बोधन से 4 दफ़ा रुकन असम्बली की हैसियत से मुंतखब हुए, 2 दफ़ा साबिक़ा में रियासती वज़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए, और आज भी ना सिर्फ बोधन बल्कि डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद व कामारेड्डी के अलावा सारे स्टेट के आवाम की खिदमत करने के जज्बे से एक नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बल्कि हेल्थ और एजुकेशन को प्रियॉरिटी बेसिस पर उन्होंने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की और अनएम्प्लॉयड बच्चों को रोज़गार की फराहमी के लिए तमाम महकमे से उनको ट्रेनिंग देकर उन बच्चों को दीगर रियासतों से आकर लोग काम करने के बजाय इसी रियासत और इसी ताल्लुक़े से काम रखने वाले बच्चों को रोज़गार की फराहमी का इंतज़ाम करना चाहते हैं। उनके अज़ाइम और उनकी सेकुलरिज़म और उनकी पार्टी की सेकुलरिज़म कांग्रेस पार्टी को देखते हुए आज हम टीआरएस से, जो साबिक़ा में टाउन प्रेसिडेंट टीआरएस की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए और अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम की खिदमत अंजाम करते आए हैं, आज हम टीआरएस से इस्तीफ़ा देते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करते हुए सुदर्शन रेड्डी साहब की क़यादत को मजबूत करने के लिए उनके कंधे से कंधा लगाकर शाना बशाना चलते हुए उनसे काम करते हुए अवाम और मिल्लत के क़यादत को मजबूत करते हुए कौम और मिल्लत को तरक्की देने के लिए भरपूर कोशिश करते हुए उनकी क़यादत पर भरोसा करते हुए और उनके सेकुलरिज़म के किरदार को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए उसको आम करने की कोशिश करते हुए इसमें शमूलियत इख्तियार किए हैं। कलवेट्स कहाँ होना, रोड्स कहाँ होना, अब तक फूड ऑफिसर्स चेयरमैन और मास्टर साहब गाँव अंतर ड्रेन्स कलवेट्स ये सब एस्टिमेशन नियरली 92 बिल्डिंग छोटा छोटा कलवेट्स आ रहे, पूरा कंप्लीट करो। हर जगह विदाउट पानी नहीं है, ऐसा नहीं रहना बोलकर सब बोलते सब ऐसे ड्रेन्स के ड्रेन्स 12 करोड़ को 9 करोड़ नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लय खान ने वफद के हमरा की अक़लियती कमीशन चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी से मुलाकात
तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की और दरगाह हजरत सैयद कमाल शाह बयाबानी की वक्फ करदा अराजी वाक़े कंटेश्वर पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ेजात को बर्खास्त करने और अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर दिया जोर। माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी से हाफिज़ मोहम्मद लैक खान, नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना की नुमाइंदगी, दरगाह हज़रत कमाल शाह बयाबानी की इनामी वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीरी नुमाइंदगी वक्फ अराजी सर्वे नंबर 285-294 कंटेश्वर रोड पर वाक़, जिसके जाली दस्तावेज़ात को मनसूख करके कब्जा भी बर्खास्त किया जाए। चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन ने वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को तलब किया और उस जगह की हदबंदी करने की हिदायत दी। इसी तरह जॉइंट सर्वे करने के लिए नॉर्थ एमआरओ भी तलब करते हुए हिदायत दी कि जल्द अज जल्द जॉइंट सर्वे करवाकर रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर वजीरुल्लाह खान, ज़िले अमीर जमात अहले हदीस हाफिज़ अशरफ अली, सदर तरकारी मार्केट अहमदी बाजार मौलाना अतीकुर रहमान, हाफिज़ मोहम्मद जुनेद अली, शाकिर भाई, सदर मस्जिद अब्दुल्ला मिसबा गौतम नगर शरीक थे। कामारेड्डी के गांधारी मंडल में सड़क पर रीछ घूमता दिखाई दिया, मोटरसाइकिल सवार खौफजदा, महकमा जंगलात को दी इत्तला, रात के वक्त तन्हा सफर न करने ओहदेदारा ने दिया मशवरा। मकामी अवाम ने बताया कि ज़िला कामारेड्डी के गंधारी मंडल के चिड़मिल तांडे के जंगलाती इलाके में एक रिछ सड़क पर घूमता दिखाई दिया। रिछ को सड़क पर चलते देख मोटर सवार खौफजदा हो गए। मोटरसाइकिल सवार ने रिछ के घूमने की वीडियो बनाई और जंगल के अहलकारों को भेज दिया और इसके साथ ही महकमा जंगलात के अहलकार उस जगह पहुँच गए जहाँ रिछ घूम रहा था और वहाँ पर मुआयना किया। महकमा जंगलात के अहलकारों ने देखा कि रिछ घूम रहा है। बादशाह महकमा जंगलात के अहलकारों ने कहा कि सड़क पर सफ़र करते हुए गाड़ी चलाने वाले अकेले सफ़र ना करें और इसी तरह एलारेड्डी मंडल के सोमारेड्डी तांडे में भी एक रीछ घूमता दिखाई दिया। तांडे के अवाम की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक महकमा जंगलात के अहलकार वहां पहुंच गए और बुनियादी तौर पर देखा कि सड़क पर रीछ घूम रहे हैं। महकमा जंगलात के अहलकारों ने मशवरा दिया कि किसानों और मजदूरों को ज़रूरी काम के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए और अपने साथ लाठी रखें और रात के वक्त कोई भी बाहर ना निकले। చేను చుట్టుముట్టు గుడ్డేరులు వస్తుంది, అది వస్తుంది, పుల్లు వస్తుంది. కరెంట్ ఫిగర్ మాత్రం పెట్టకూడదు. కరెంట్ ఫిగర్ పడి దానికి ఏమైనా అయిందనుకో ఎవరు పొలంలో వస్తే వాళ్ళ బాధ్యులు, వాళ్ళకి గేజీ చెట్టు ఇంతకుముందు కటకింత అంటే అట్లా అవుతుంది. ఏమన్నది కనిపిస్తే కాలు కనిపిస్తే కన్సల్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ కానీ సెక్షన్ ఆఫీసర్ కానీ మాకు కానీ ఒక ఫోన్ చేయండి, మేము ఇమీడియట్ వచ్చేస్తాము. कमरपल्ली मंडल में सीपीआई एमएल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। 4 लेबर कोड्स की मनसूखी और कम से कम पेंशन के निफाज का मुतालिबा। कमरपल्ली मंडल मुस्तक़र में वाक़ सीपीआई एमएल प्रजापंथा मासलन ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। सदर प्रभाकर ने कहा कि 9 जुलाई को मुल्क की कामयाबी का मुतालिबा किया ताकि तलबा की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। कहा कि मरकज़ी हुकूमत की मजदूरी और एंटी फीमर पॉलिसियों और 4 लेबर कोड्स की मनसूखी के लिए कम से कम उजरत 1 महीने की अदा की जाए। उन्होंने इंडस्ट्री पर आयद जीएसटी को कम करने और उसके खात्मे के लिए भी मुतालिबा किया। कम से कम 9,000 रुपये पेंशन के निफाज का भी मुतालिबा किया। कहा कि किसानों के कर्जों को कम से कम फसलों की इमदाद की कीमत से नाफिज किया जाए और मरकज़ी हुकूमत को याद दिलाया कि बिजली के बकाया बिल को वापस ले और किसानों से किए गए वादों को पूरा करे। తీసుకురావడం కోసం త్యాగాలు చేసి అనుభవించిన వీటిని ఈ రోజు మోడీ సర్కార్ గంగలో తొక్కింది. అందుకనే తిరిగి 8 గంటల పనిదినాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం కార్మిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం కోసం మరోవైపు రైతాంగం ఆత్మహత్యల నివారణ కోసం ఏదైతే ఈ రోజు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఎంఎస్పి గ్యారంటీ చట్టాన్ని తీసుకురావడం కోసం వ్యవసాయ కార్మికులకు పెన్షన్ తో పాటు ఆ ఉపాధి గ్యారంటీ కోసం ఈ రోజు జూలై 9వ తేదీన జరగబోయే సార్వత్రిక సమ్మె గ్రామీణ బంధుని విజయవంతం చేయాలని అశేష ప్రజానీకం విద్యా సంస్థలు యజమాన్యాలు కూడా ఇందులో భాగం పంచుకోవాలని చెప్పేసి పిలుపునిస్తూ ఈ 9వ తేదీ సార్వత్రిక సమ్మెని విజయవంతం చేయాలని సిపిఐఎంఎల్ ప్రజాపందా మాస్లను పిలుపునిస్తాం। शहर के शिवाजी नगर मानिक भवन स्कूल में कौमी डॉक्टर्स डे लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम मुनाकिद हुआ। मुमताज़ डॉक्टर्स की शिरकत
तलबा व तालिबात को साफ सुथराई पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। शहर के शिवाजी नगर मानिक भवन स्कूल में कौमी डॉक्टर्स डे मनाया गया। लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद हुआ। मुमताज़ डॉक्टर्स सुरेश कुमार, प्रताप एन प्रभु, शिवता रेड्डी, श्रावणी, सोनाली, चैतन्या वो दीगर को शॉल और मोमेंटो से नवाजा गया। डॉक्टर्स ने कहा कि मानिक भवन स्कूल के तलबा के साथ साथ अस्पतालों में भी बिला मुआवजा हर मुमकिन सहूलियत फ्राहम की जाएगी। कहा कि ख़ास तौर पर मानसून के मौजूदा मौसम में वबाई अमराज का खदशा है। तलबा व तालिबात साफ सफाई और ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखने का मशवरा दिया और अपने घर के अतराफ आसपास में कहीं पर भी पानी जमा होने ना दिया जाए, जिससे मच्छरों व दीगर अशरात की अफजाइश होती है और जहरीला बुखार फैल सकता है। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि जितनी साफ सुथराई होगी आप उतने ही सेहतमंद होंगे। अगर किसी भी किस्म का अमराज हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें और प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू हो। लायंस क्लब ऑफ निजामाबाद सदर ने कहा कि लायंस क्लब के ज़ेरे एहतमाम कौमी डॉक्टर्स डे मनाए जाने पर उन्हें खुशी है और कहा कि तलबा व तालिबात साफ सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। लायंस क्लब के तहत मज़ीद खिदमाती प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। इस मौके पर क्लब मेंबरान व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बोधन की सियासत में उथल पुथल, एक के बाद दिगरे आला कायदीन बीआरएस को छोड़ दीगर पार्टियों में हो रहे शामिल। एडवोकेट आबिद अहमद सोफी ने ली कांग्रेस में शमूलियत। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने खंडवा डालकर किया इस्तेकबाल। कामारेड्डी के गांधारी मंडल की सड़क पर रीछ की हलचल, राहगीरों में खौफ, रात के औकात तन्हा सफर न करने की ओहदेदारान ने दी हिदायत। माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का दौरा निजामाबाद। जिला कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान से मुलाकात। अवाम ने हवाले की नुमाइंदगियां जारी की जरूरी हिदायतें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।